नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीतीश कुमार की आगामी योजना के बारे में। नीतीश कुमार के मन में क्या है यह जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो प्रारंभ करने से पहले निवेदन है कि आपने अभी तक मेरे चैनल बात विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और पसंद आने पर और अपने विचार भी व्यक्त करें, कमेंट करें, पसंद आने पर शेयर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। होली के ठीक पहले अचानक से यह खबर आई कि नीतीश कुमार राज्य की राजनीति को अलविदा करके केंद्र की राजनीति में वापस जा रहे हैं। यानी उन्होंने ऐसी मंशा जाहिर की कि राज्यसभा का सदस्य मैं बनना चाहता हूं। प्रत्यक्ष तौर पर उनके द्वारा यही कहा गया कि मैं विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा का सदस्य तो रह चुका हूँ, लेकिन राज्यसभा का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं राज्यसभा का ही मेंबर रह लूँ। जितनी ये बात सीधी सपाट लग रही है उतनी ये सीधी सपाट बात है नहीं। नीतीश कुमार कभी स्वेच्छा से मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की मूड में नहीं थे। हम सबने देखा है कि बंदर की तरह उछल कूद करते हुए कभी इधर कभी उधर करते हुए रह गए पूरी जिंदगी भर, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना प्यार है, अचानक वो उसका मोह त्याग करके केंद्र में जा रहे हैं, यह बात सीधे तौर पर हजम नहीं होती। एक वजह दिख रहा है, अपने पुत्र निशांत को राजनीति में सेट करना। यही एक पॉइंट है जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने में मजबूर कर रहा है, या भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मजबूर किया पर्दे के पीछे। निशांत कुमार शुरू से राजनीति में आने के प्रति इच्छुक नहीं थे। उनका बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, उनका व्यवहार कुछ भी राजनीति के अनुकूल नहीं है। आगे चल के हो सके वो सफल हो जाएं, लेकिन फिलहाल वर्तमान रूप में निशांत कुमार में एक सफल नेता का शायद ही कोई गुण दिख रहा हो। सादगी, ईमानदारी अलग चीज है और राजनीति में सफल होने के लिए इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए। इस दृष्टिकोण से चिराग पासवान, कुछ हद तक तेजस्वी यादव भी निशांत कुमार से बेहतर प्रतीत होते हैं। भविष्य में क्या है मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन निशांत कुमार अभी आज राजनीति के लिए कॉम्पिटेंट नहीं महसूस हो रहे हैं, फिट नहीं लग रहा है। खैर, निशांत को राजनीति सेट करने के लिए नीतीश कुमार ने दाव खेला है। नीतीश कुमार की यह सोच है कि निशांत कुमार को दिन तक उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे और बाद में यदि जदयू को ठीक ठाक सीटें मिलती है तो जिस प्रकार भाजपा को दबा करके ब्लैकमेल करके नीतीश कुमार ने रखा, उसी प्रकार वो निशांत कुमार को भी उसी भूमिका में लाना चाहते हैं। जदयू पर कमान नीतीश कुमार का ही रहने वाला है, क्योंकि राज्यसभा जाने के बावजूद वो भले ही मुख्यमंत्री पद छोड़ दें, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वही रहेंगे। हो सकता है तब की स्थिति में जो अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनकी छुट्टी हो जाए, उनकी भूमिका बदल जाए और नीतीश कुमार जदयू को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखें। तो नीतीश कुमार राजकीय नीति से बहुत दूर नहीं जा रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भले हो जाए, लेकिन जदयू का मुख्य जनाधार, पूरा कारोबार बिहार में ही है, तो इस प्रकार बिहार से संबंधों का बना ही रहेगा। अब आते हैं उधेड़ बुन के बारे में। नीतीश कुमार ने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से कब इस्तीफा देंगे, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सब कुछ अभी डार्क में है। पर्दे के पीछे से ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने भाजपा हाईकमान के सामने 4 मुख्य शर्त रखी है। पहला शर्त कि उनके इस्तीफा देने के पहले भारतीय जनता पार्टी यह स्पष्ट करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। शायद नीतीश कुमार की सोच यह है कि यहाँ कोई मुख्यमंत्री कट्टर हिंदुवादी चेहरा बन जाए, जिसका काम करने का तरीका उत्तर प्रदेश जोगी मॉडल की तरह हो, तो इससे उनका जो वोट बैंक है, महिलाओं का, अति पिछड़ा का, खास करके जो नीतीश कुमार का कोर वोटर्स है, वो उनका ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम के आधार पर हो जाने से फायदा भाजपा को होगा और राजद को होगा, जो कि नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यदि बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश की तरह या गुजरात की तरह सीधे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पर हो गई, तो इसमें से 2 ही खेमे मुख्य रूप से रह जाएंगे, एक राजद के नेतृत्व वाला खेमा, एक बीजेपी में।
यानी वोट सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम बंटता है, तो नीतीश कुमार के जदयू की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, जो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो जानना चाहते हैं उनके इस्तीफा देने के पहले बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, उनकी जानकारी में आनी चाहिए। दूसरी बात, गृह मंत्रालय पर वो दबाव डाल रहे हैं। उनका सीधा तर्क है कि यदि जब जदयू का मुख्यमंत्री है तो गृह मंत्री भाजपा का है, लेकिन वह भूल जाते हैं कि भाजपा गृह मंत्री अब हुआ है, पिछले 20-21 साल से गृह मंत्री जदयू के पास ही था, स्वार्थ जो न करा दे। तीसरा शर्त है विधानसभा का स्पीकर का। नीतीश कुमार अदला बदली का खेल खेलते रहते हैं, तो ऐसा स्थिति पड़ने पर, ऐसी परिस्थिति आने पर विधानसभा के स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चाहते हैं कि स्पीकर का पद जदयू को मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो गृह मंत्रालय देने के मूड में है, न स्पीकर का पद देने में है। महत्वपूर्ण मंत्रालय में वो वित्त मंत्रालय दे सकती है, वो निशांत कुमार शायद बनेंगे उप मुख्यमंत्री के रूप में, और नहीं हो सकता है भाजपा इस बार शिक्षा मंत्रालय भी अपने पास रखे, ताकि केंद्र की मंशा के अनुरूप यहाँ के पाठ्यक्रम में अच्छे से बदलाव किया सके और नीतीश कुमार ज़्यादा बाधा ना बने। तो इस बार मेरा पूरा अनुमान है कि शिक्षा मंत्रालय भी भाजपा के ही पास जाने वाला है। नीतीश कुमार चौथा शर्त रख रहे हैं कि पूरी मंत्रिमंडल की सूची उन्हें बताई जाए कि भाजपा का मुख्यमंत्री होता है तो कौन कौन से विभाग भाजपा रखेगी और कौन कौन से विभाग जदयू को और अन्य सहयोगी पार्टियों को मिलने वाला है। वह सब कुछ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रूप में जानने के बाद, समझने के बाद ही इस्तीफा देने की मंशा रखते हैं। नहीं तो संवैधानिक रूप से वो अभी कम से कम 6 माह तक तो इस पद पर रह सकते हैं। 30 सितंबर तो है, 30 मार्च के बाद वो विधान परिषद के सदस्य नहीं रह गए, तो बिना किसी सदन का सदस्य हुए भी कम से कम वो 6 माह तक तो रह ही सकते हैं। अधिकतम 6 माह तो रह सकते। 30 सितंबर तो वो टाल मटोल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उससे मतलब कि डील करना पड़ेगा। स्थिति 10 अप्रैल के बाद पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे नीतीश कुमार, तब उन पर दबाव पड़ जाएगा कि अब मुख्यमंत्री पद छोड़े। फिलहाल खरमास चल रहा है बिहार में, वैसे भी कोई शुभ काम खरमास के पहले नहीं कह सकता है, तो 14 अप्रैल के पहले नई सरकार का गठन नहीं होगा। अब नई सरकार में मुख्यमंत्री बनने के रेस में बहुत सारे चेहरे हैं। अनुसूचित जाति के दलित चेहरे के रूप में जनक राम का नाम सामने आ रहा है। महिला के रूप में रेणु देवी, सवर्ण नेता के रूप में मंगल पांडे, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी का नाम तो है ही। हो सकता है भाजपा कोई नया चौंकाने वाला फैसला प्राय करती है मुख्यमंत्री चुनने के रूप में, वह कुछ ऐसे नाम को आगे करके मुख्यमंत्री बना दे जो किसी ने सोचा भी नहीं हो। लेकिन मेरा अभी भी आकलन वही है जो मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि मेरा ऐसा आकलन है कि इस बार मुख्यमंत्री बनने की सबसे प्रबल संभावना मंगल पांडे की है, और मंगल पांडे शायद मुख्यमंत्री हों बिहार के, ऐसा मेरा अपना अनुमान है। आप क्या सोचते हैं, अपने विचार रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। नमस्कार।